कई सालों बाद जब जिला अस्पताल बांडीपोरा को अवाम के लिए वक्फ किया गया तो अवाम ने इंतजामिया के इस इकदाम की गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, लेकिन चंद माह ही गुजर गए कि इस अस्पताल की असल तस्वीर सामने आने लगी है। कई बार बांडीपोरा के अवाम ने इस अस्पताल की कंस्ट्रक्शन पर सवालात उठाए थे, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। इंतजामिया को इस बात की जल्दी थी कि इस अस्पताल को बांडीपोरा अवाम के लिए जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि अवाम ने जो सवालात उठाए हैं इन पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन इस अस्पताल की असल सूरत हाल अब सामने आने लगी है। खुदा न ख्वास्ता अगर अब भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो चंद साल बाद करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई ये बिल्डिंग जमीन बोस हो जाएगी। बाहर से तो ये एक खूबसूरत बिल्डिंग नजर आती है, मगर अंदर की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। देखा आपने, हम लोगों को भी बुलाया। वैसे तो हेल्थ एम्प्लॉय जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रेसिडेंट, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये दरअसल बांडीपोरा के लोगों की बदकिस्मती है कि इतना बड़ा हॉस्टल जो 20 साल के बाद तामीर हुआ और इसमें इतने सारे लैकुनाज इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर से और हायर अथॉरिटीज़ से कि वो प्लीज़ इसको देखें। कहीं ऐसा ना हो कि साल 2 साल के बाद ये बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हाल हो। हमारी हेल्थ एम्प्लॉयज़ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बांडीपोरा है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, यहाँ की बांडीपोरा के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इसको देखिए एक बार। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश होगी कि वो इसको देखिए। अगर इस वक्त इसका इजाला नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता कहीं 4-5 साल में ये बिल्डिंग रहे न रहे। जहां तक बांडीपोरा सदर अस्पताल का ताल्लुक है, बांडीपोरा के लोगों ने, खासकर यहाँ की ट्रेड फेडरेशन ने 12 साल तक इसकी तामीर के लिए, इसकी इजाज़तनामे के लिए, इसकी इनॉग्रेशन के लिए फाइट की है। और साथ ही हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, बहुत शिकायत आ रही है कि इस बिल्डिंग को किसी भी वक्त गिरने का खतरा लाहक है। हालांकि डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैंने खुद बजाय खुद अमला लेके वहाँ विजिट किया और मैंने देखा है कि वाकई वहाँ इन्फीरियर मटीरियल लगा हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा है, पानी टपकता है। मार्बल जो है वो कहीं भी नहीं मतलब ठहरता, वो बिल्कुल टूटा हुआ है। और उनके जो बाथरूम हैं, जो टॉयलेट्स हैं, आप खुद देखिए। बांडीपोरा के जो जिशूर और इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो अपने आप को कहते हैं, वो वहाँ जाइए और बाथरूम की हालत देखिए। सिर्फ एक बाथरूम वहाँ चल रहा है, बाकी सब बाथरूम बेकार पड़े हुए हैं। हो क्या रहा है बांडीपोरा के लोगों के साथ? आप हमारे जानों के साथ खेल रहे हो, आप हमारे इज्जत के साथ खेल रहे हो। अगर इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो देगी तो ठीक है। और जो इन्फीरियर मटेरियल वहां लगाया गया है, जो पता नहीं हाउस बोर्ड नामी एक फर्म है जो करोड़ों के मालिक है, अगर डीसी साहब या कोई भी साहब उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो यहाँ का आवाम जो है वो सड़कों पर आके इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। पहले मैं आपके चैनल की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नर इंतजामिया है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात है कि आज से 12 साल से ये बिल्डिंग बन रही थी। फिर एज ए प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन में 4-5 साल से ट्रेड के साथ वाबस्ता हूँ, तो मेरे पास भी हमने भी बहुत बार धरने दिए, बहुत कुछ किया, तो तब जाके ये बिल्डिंग इस साल हैंड ओवर हो गई, डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मगर हमारी नोटिस में भी आज से लगभग 2 महीने पहले आ गया कि वहाँ पर फिर हम ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मिले, ओएस साहब से भी मिले। हमने उनको बोला कि वहाँ पर इसमें खस्ता मटेरियल लगा है, बाकी उसने बोला इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, हम आप लोगों के साथ मीटिंग रखेंगे। तो उसके बाद मगर वो मीटिंगें हमें 2 बार बताई गई, इसके लिए मीटिंग नहीं रखी गई है। इस पर हमें यह शक हो रहा है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसके साथ मिली हुई है, क्योंकि आप बांडीपोरा में
ये एक तो हॉस्टल की बात छोड़िए, क्योंकि हॉस्टल पे हमने देखा कि वहाँ क्या हालत है, आपके पास भी इसकी रिकॉर्डिंग होगी और हमने भी पूरे हॉस्टल की वीडियोग्राफी बना के रखी है अपने पास कि ये कभी भी काम में आ सकती है। मुझे इसमें यही शक हो रहा है कि यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसका भी हाथ इसमें है, क्योंकि ये कुछ मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं है तो मुझे लगा जिस एजेंसी ने इसको बनाया है, हाउसिंग बोर्ड ने, तो उनको वो ये जुर्माना उन पर आयद करना चाहिए और इसको किसी और कंपनी को अलॉट करवाना चाहिए और इस पर पूरा जल्द, क्योंकि जो इसकी ज़मीन है वो भी नीचे नरम ज़मीन है, तो ये कभी भी हॉस्टल गिर सकता है। अगर मुमरी यहाँ पर झटका आ गया, कभी इसका जलजला आ गया, कभी जोरदार का झटका, एक झटके से बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। ये हमने भी देखा, इस बिल्डिंग की हाल हमने देखा। आप देखो इसमें सारा जो भी मटेरियल लगा है, चाहे वो प्लाई बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो टाइल हो, चाहे कुछ भी हो, सब नाकस मटेरियल लगा है इस पे। अब हमारी गवर्नर इंतजामिया से यही अपील है कि इस पे एक कमेटी बिठाई जाए और इसकी सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि सीबीआई की जांच यहाँ पर सब मुझे लग रहा है अब ये सब चोरों की